हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले ग्लोबल करेंसी के बारे में। ग्लोबल करेंसी की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है अमेरिकन डॉलर, लेकिन इसके साथ साथ जापानीज येन, स्विस फ्रैंक और यूरो भी हैं, जो कि एक प्रकार से सेकेंड लाइन ऑफ ग्लोबल करेंसी में आ जाते हैं। अगर हम अमेरिकन डॉलर की बात करें तो जैसे जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है लीडिंग अर्थव्यवस्था बनी, जिसके कारण कि अमेरिका ने डॉलर को स्थापित कर दिया एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो वहां पर ब्रिटेन का एक छत्र राज था पूरी दुनिया में, तो ब्रिटेन ने अपनी करेंसी को एज अ रिजर्व करेंसी बना दिया था। और उसके पहले की बात करें तो वहां पर नीदरलैंड ने डच गिल्डर को स्थापित कर दिया था। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जैसे जैसे चाइना जो है इमर्ज होता जा रहा है और चाइना अपने टेक्नोलॉजी पे चीज़ों पे इनोवेशन कर रहा है, जिसके कारण चाइना जो है ट्रेड सरप्लस नेशन बनता जा रहा है। और कई सारी कंट्रीज जो है चाइनीज युआन में अपना पैसा रखना चाह रही, क्योंकि उसको डायरेक्टली ट्रेड करना पड़ रहा है चाइनीज में। तो आने वाले समय में जो है चाइनीज युआन एक प्रकार से उभरती दुनिया की ग्लोबल करेंसी बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिक्स के जो नेशन है उनकी जीडीपी बढ़ते जा रही है और G7 कंट्रीज की जीडीपी जो है फॉल होते जा रही है, जिसके कारण चाइना एज अ इमर्जिंग लीडर बनता जा रहा है। तो चलिए अब हम ग्लोबल करेंसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। अमेरिका को सुपर पावर बनाने में ग्लोबल करेंसी रिजर्व डॉलर का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो इसके कारण अमेरिका को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है, जैसे कि वो किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा देता है या डॉलर रिजर्व जो ट्रेजरी में उसको फ्रीज करने का काम कर देता है। जैसा कि हमने हाल फिलहाल में रशिया के समय देखा, अगर कोई देश डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट ना करे और डॉलर का उपयोग ना हो पाए तो उस देश की इकोनॉमी जो है चरमरा जाती है। तो ये एक एडवांटेज दे देता है अमेरिका को, जिसके कारण अमेरिका वेपनाइज कर देता है इस चीज़ों को। फिर हम बात करें सब्सिडी की और डॉलर प्रिंटिंग की, तो अमेरिका के पास डॉलर प्रिंटिंग करने का अधिकार है, जिसके कारण कि अमेरिका को जब जब लगता है तब तब वो डॉलर प्रिंट करता है। और हाल फिलहाल में अगर हम बात करें 2020 में तो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा डॉलर प्रिंट आउट हो गए, जिसके कारण कि कई सारे लोगों को एज अ सब्सिडी और एज अ अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी दिया गया। अगर कोई भी देश जो अपनी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट कर देता है तो वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन का सिनेरियो हो जाता है। लेकिन अमेरिका इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि अमेरिका की जो ज़्यादा छपा हुआ डॉलर है वो दूसरे कंट्रीज जो है खरीदते हैं, जिसके कारण कि इनकी प्रिंटिंग चलते रहती है और स्टॉक मार्केट बढ़ते रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो है इन्फ्लेशन नहीं आता, और यही एक डॉलर प्रिंटिंग है जिसके कारण हम इकोनॉमी में बूम एंड बस्ट साइकिल देख पाते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इस ग्लोबल करेंसी को मेंटेन करने के लिए अमेरिका को कई सारे युद्ध लड़ने पड़ते हैं, जैसे कि गद्दाफी के साथ और सद्दाम हुसैन के साथ, जो कि सऊदी अरब से उल्टा वो अपने जो क्रूड ऑयल है उसको डॉलर में ना बेच के यूरो में बेचना चाह रहे थे, जिसके कारण अमेरिका ने उसको जो है टेररिस्ट घोषित कर दिया था, जिसके खिलाफ अमेरिका ने कई सारी जंग छेड़ चुकी थी। और इस जंग का परिणाम ये हुआ कि अमेरिका एज अ सुपर पावर जीत गया, जिसके कारण कि एक प्रकार से ये मैसेज भी चला गया पूरे दुनिया को कि कोई अगर अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिसके कारण ये ग्लोबल करेंसी रिजर्व में अमेरिकन डॉलर का भरोसा और बढ़ता चला गया। लेकिन अब हाल फिलहाल की बात करें तो अमेरिका के भी डेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण कि अपने डेट को सर्विस करने के लिए और प्रिंटिंग करना पड़ रहा है डॉलर। और जो धीरे धीरे उभरती हुई अर्थव्यवस्था उनको ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी उतनी अच्छी कर रही नहीं। अगर अब उनके स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसके स्टॉक मार्केट में लगभग लगभग 4 से 5 कंपनी है, जिसको कहा जाता है मैंग कंपनी। वहीं पर बस ग्रोथ हो रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में देखें अमेरिकन तो नहीं हो रही है। और इसी ग्रोथ के कम होने के चलते अमेरिका के डेब्ट सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसके कारण हाल फिलहाल में मूडीज ने इनके रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। और उसके बाद जैसे ही उसने डाउनग्रेड किया रेटिंग, तो अमेरिका को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा अपनी ट्रेजरी में, ताकि लोग जो है अमेरिकन डॉलर खरीदें और उसके ट्रेजरी में इन्वेस्ट करें। और जैसे जैसे लोगों का भरोसा अगर डॉलर में कम होते गया तो डॉलर की डंपिंग चालू हो जाएगी, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डॉलर की डंपिंग ना स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।